हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप को सभी को पता है, आप सभी को विदित है, हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इन वीडियोस में मैं आपको करंट अफेयर्स के डेली कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। 7 8 या 10 तक क्वेश्चंस बताता हूँ, जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लखनऊ। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। आइए इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ भारत के पहले एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो नवाबों के शहर के नाम से आपको पता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। भारत का पहला एआईसीटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। नोएडा पहले से ही आईटी केंद्र के रूप में उभरा है। इसी की तर्ज पर अब लखनऊ जैसे टीयर सेकंड शहरों का भी विकास आईटी हब के रूप में किया जा रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक एआई मार्केट का आकार 137 बिलियन डॉलर आंका गया था। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एआई शहर के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर दिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2022 में धर्मशाला में, और दूसरा हुआ था जनवरी 2023 में दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, पहला हुआ था जून 2022 धर्मशाला में, सेकंड हुआ था जनवरी 2023 दिल्ली में। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस होगा ईज ऑफ लिविंग। इसको ध्यान रखिएगा आप, ईज ऑफ लिविंग। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं हम। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। रोहित ने अब WTC वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में 26 टेस्ट की 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं। विराट अभी 35 टेस्ट की 57 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। तो याद रखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं विराट कोहली। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने करे हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अगली पीढ़ी की यूपी डायल 112 परियोजना के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा प्रदान करेगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल निर्माण को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत लागत आएगी 3,64.45 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2,233.81 करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके निर्माण से राज्य में यातायात और भी तेजी से और आसान हो जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? इसका नाम है INS इम्फाल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा।
भारतीय नौसेना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई ने किया है। इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखना है। डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा। और इसका निर्माण हुआ है मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। आप सभी इनको अच्छे से जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस मामले में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया। पीछे किसको छोड़ा है? स्टीव वॉ को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग टॉप पर हैं। उन्होंने 27,368 रन बनाए हैं। तो आज की करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। दीजिए